नमस्कार साथियों। साधारण ब्याज हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। अब उसका बड़ा भाई और सबसे ख़तरनाक, अगर हम पैसे उधार लें, अगर ये लागू हो जाए और हम पैसे नहीं दे पाए तो ज़िंदगी भर ब्याज ही देते रहेंगे, ज़िंदगी भर। तो बड़ा भाई कौन है साधारण ब्याज का? चक्रवृद्धि ब्याज, इंग्लिश में कहें तो कंपाउंड इंटरेस्ट। मुख्य लाइन जैसे उसमें क्या था कि प्रत्येक वर्ष समान रहता है। कंपाउंड इंटरेस्ट की मुख्य लाइन क्या है? ब्याज पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। कैसे? जैसे मैंने कहा आपका पी वही रहेगा, प्रिंसिपल यानी मूलधन 1000, ठीक है। आपने कहा कि रेट है जो पर ईयर की बात कर रहे हैं अभी 10% है। आपको बताना है 3 साल, यानी टी की वैल्यू कितनी है? 3 साल। अब एक तो फॉर्मूला है जो भी बताएंगे आपको, बाकी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैसे? एक लाइन ये भी होती है कि प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज सदैव समान होते हैं। ये मुख्य लाइन अभी ध्यान रखना। पहले साल का बात करें कि एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का क्या अंतर होगा, तो 0 होगा, क्योंकि दोनों ही क्या होते हैं? बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हम एक साल का निकाल लें, लगातार निकालते जाएंगे। अगर मैं साधारण 1 साल का ब्याज निकालूं तो ये होगा कितना रुपए आ गया भाई? 100 रुपये आ गया क्या? 10%, ठीक है। 100 का 1000 का 10% कितना आ गया? 100 रुपये, ठीक है। अब अगर साधारण ब्याज होता यानी सिंपल इंटरेस्ट होता तो हर साल यही रहता, अगले साल भी 100, अगले साल फिर 100, ठीक है, फिक्स था। लेकिन चक्रवृद्धि क्या कहता है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कहता है कि नेक्स्ट पहले साल के लिए आपने निकाल लिया इंटरेस्ट, ये CI निकाल लिया फर्स्ट ईयर का। अब सेकंड का निकालना है आपको, ठीक है, तो आप टुकड़ों में निकाल सकते हो। तो सेकंड ईयर के लिए जो P होगा चेंज हो जाएगा। P क्या होगा? जो नया मिश्रधन है। नया मिश्रधन मतलब मिश्रधन क्या होता है? पिछले मूलधन में ब्याज जोड़ दो। तो अब आपको जो काम करना पड़ेगा वो 1000 + 100 पर करना है। यानी इस पर तो हम साधारण निकालते थे हमेशा नेक्स्ट के लिए, लेकिन अब ब्याज के ऊपर और निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल क्या जुड़ते जाता है? प्रिंसिपल पर तो निकलता ही है वैल्यू, साधारण ब्याज की तरह, सिंपल इंटरेस्ट की तरह। लेकिन एक चीज़ एक्स्ट्रा है, ये जो ब्याज होगा ना, इस पर फिर वो उतना % अलग से लगेगा, फिर वो जो आंसर आएगा वो जुड़ेगा फिर उस पर। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, यानी ब्याज पर ब्याज। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो ये दोनों लाइन अच्छी हैं, ब्याज पर ब्याज और प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज, यानी फर्स्ट ईयर्स सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑलवेज रिमेन सेम, हमेशा। हाँ, केस 2 डबल मत ले लेना, केस एक ही रखना है, ठीक है। अब आते हैं हम अपनी थ्योरी पर। आपको पिछला पता ही है, P मूलधन, A मिश्रधन यानी अमाउंट, ये प्रिंसिपल, R रेट यानी दर, T टाइम। तो चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर जो फॉर्मूला होता है, इसमें सबसे पहले निकलता है मिश्रधन। क्या निकलता है? मिश्रधन, यानी A का फॉर्मूला होता है क्या? P × 1 + R/100 की पावर T। P × 1 + R/100 की पावर T।
पी आपको पता है, टी आपको पता है टाइम है, और यहाँ पे रेट है। ये मिश्रधन अमाउंट का फॉर्मूला होता है, थोड़ा यहाँ ध्यान रखना भाई। अब इससे अगर आप चक्रवर्ती ब्याज यानी CI लिखोगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P1 प्लस R बाय 100 की पावर T माइनस P। मिश्रधन में से क्या माइनस किया जाता है, मूलधन जब माइनस किया जाता है तभी तो हमारा इंटरेस्ट आता है। तो हमारा जो CI का फॉर्मूला होता है ये होता है P इंटू 1 प्लस R बाय 100 की पावर T माइनस P। लेकिन हम ये सिर्फ ये सूत्र यूज़ करेंगे, सॉल्यूशन करने के बाद लास्ट में इसको घटा के CI निकाल लेंगे। अब तक पेपर में आया नहीं है चक्रवर्ती, इस साल आ सकता है, ठीक है, क्योंकि उनको पता चल गया सारे बच्चे होशियार हो गए हैं, तो ये सूत्र है भी। और एक अच्छी बात यह है कि इसी सूत्र से इसके लगभग क्वेश्चन हो जाते हैं, अगर आप कोई ट्रिक वगैरह याद ना करो तो, ठीक है। ज़्यादा ये दिक्कत नहीं करता। कहते हैं कि चक्रवर्ती थोड़ा हार्ड है, तो चक्रवर्ती बिल्कुल हार्ड नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट से भी सिंपल कौन है, CI है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आपको भी वैसे ही लगने लगेगा जो मैं कराऊंगा, इजी। अब सिंपल इंटरेस्ट में एक चीज़ अच्छी थी कि उसमें वार्षिक ही कहते थे कि एनुअल रेट लगती है, जो ब्याज की है या इंटरेस्ट की रेट है वो एनुअल यानी वार्षिक लगती है। लेकिन इसमें 3 केस हैं जो याद करने होते हैं, बाकी केस तो कितने ही बन सकते हैं, पंचमाही, सतमाही, अठमाही, ठीक है। तो जो 3 मेन केस हैं, वार्षिक दर यानी एनुअल हो, जब एनुअल रेट लगे आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट पर तो R और T जैसे दिए हुए हैं वैसे के वैसे रखने फॉर्मूले में, ठीक है। ये लिख दे कि आपकी जो रेट है वो हाफ ईयरली है यानी अर्धवार्षिक है। तो इसमें क्या किया जाता है, R को चेंज कर दिया जाता है R/2, आधी कर दिया जाता है, ठीक है। और टाइम को कन्वर्ट करके 2 गुणा T यानी डबल कर दिया जाता है। ऐसा क्यों, बात तो 1 साल की हो रही है लेकिन हिसाब 2 बार कर रहे हैं ना, 6-6 महीने से, इसलिए दर तो आधी और समय 2, फॉर्मूले में फिट बैठ जाए। फिर आती है ट्राइमेस्टर, ट्राइमेस्टर ही होता है क्या, देखते हैं, हिंदी में याद रख लेना भाई, त्रैमासिक। त्रैमासिक का मतलब R को आपने, अब महीने में 12, 3-3 महीने के 4 जोड़े बनेंगे, 6-6 महीने के 2 बनेंगे, तो 2 से भाग, तो R को किससे कन्वर्ट, 4 से भाग। T कन्वर्ट 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ मल्टीप्लाई किससे होगा, 4 से। फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा, बस इनका थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। इन पर एक सवाल कर लेते हैं कोई इजी सा, मिटा दूँ। फर्स्ट टाइप जो है वो तो वही है बेसिक्स, इसका तो बेसिक क्वेश्चन दे दे तो ही कैलकुलेशन दिक्कत कर देता है। इजी क्वेश्चन लें अपनी तरफ से या इसके लें, ठीक है भाई ये लेते हैं, इजी लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका दिया हुआ है 5000 का 8%, तो ये P है, ये R, 8% दर से 2 वर्ष का, 2 वर्ष तक तो कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, और 3 तो लास्ट देगा भाई, 4 तक नहीं देगा वरना कैलकुलेशन ही करते रह जाओगे, ठीक है। का चक्रवर्ती ब्याज, अब फॉर्मूला में आता है P कितना है 5000, R कितना है 8%, T 2, अपने मिश्रधन का लगाएंगे सूत्र, ठीक है, यानी A का फॉर्मूला लगाएंगे, P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर T, तो P की वैल्यू रख दो 5000, 1 प्लस R इट मीन्स 8 पावर 2, T की वैल्यू कितनी है 2, इसके बटा में। अब एक तरीका होता है सीधा ही ना, 100 प्लस 8 108/100, इसका सीधा मतलब होता है कि 100 में इसको जोड़ो ऊपर और बटा में रख लो,
आता कैसे है, इसी बटा में एक लघुत्तम 100, तो इसको ले सकते हैं 108 बटे 100 की पावर 2। दो एक 5 दूआ 10 49, कितना आएगा भाई 54, तो 54 इंटू 108, ये आपका ए आएगा। अब 54 इंटू 108 कैसे करें, 108 चौका 432, 108 का बड़ा बोल रहा हूँ, कितने बचे 43, 108 पाँजा 540 और 43 583 5832, ये ए है। गुणा करना आता है आपको ऐसे, तो सी ए निकालना हो तो ए माइनस पी यानी 5832 माइनस 5000 यानी 832 रुपीज़। ये है कि भाई चलो ठीक है, कैलकुलेशन ठीक है अपनी 832 रुपये, ठीक है। ये है नॉर्मल, ये है वो नॉर्मल ज़िंदगी। चाहें तो अपने मेंटोस भी जी सकते हैं, लेकिन अभी मिल नहीं रही, दुकानें बंद, नाम के लिए दुकानें बंद। अब एक क्वेश्चन करते हैं थोड़ा अच्छा लेवल का करते हैं थोड़ा। हाँ भाई, अब एक मान लो ऐसा दे दे आपको कि P 6000 हो और R 10 हो और T दे रखा हो 212, और ये जब तक आपको ये नहीं कहा जाए कि ब्याज दर हाफ ईयरली है, ट्राइमेस्टर या 5 माही है यानी, ठीक है, तब तक आपको क्वेश्चन में हमेशा एनुअल लेनी है। क्या लेनी है, एनुअल, क्योंकि हम क्यों पंगे लें डबल ट्रिपल के। क्या सर अब 2.5 आ गया, 2.5 वर्ष, तो आधे के हिसाब से काम कर दें, नहीं बिल्कुल नहीं करना आपको, है ना। आपको क्या करना है कि देखो, आप जब फॉर्मूला लिखोगे ये होता है ए का, तो पहले जो टी लगेगा वो 2 बार तो पूरा लगेगा, यानी पावर रखें अपने 6000 1 + 10/100 की पावर 2.5, 2.5 का मतलब 2 साल तो पूरे। दो साल तो पूरे, जब पूरे हैं तो उनको तो पूरा लिखेंगे। अब यहाँ पर अगर अपने को, मैंने कहा था कि आधे की जब बात हो तो समय को तो डबल कर देना। इस 2 का तो हमने काम में ले लिया, ये आधा है। इस टी में अगर ये आधा है और आर कितनी है आपकी 10 है, मैंने क्या कहा था जब आधे की बात हो तब आप क्या करना, इसको तो आधा कर लेना और इसको डबल, तो साल 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 5। तो टी को 1 बनाने के लिए आर को कितना कर लेना 5। अब इसको सॉल्व कर लेना भाई, पार नहीं, कैलकुलेशन अच्छी है, ठीक है। तो ये सिर्फ ये बताने के लिए हाफ लिखा है, इसका मतलब आपको इन 2 को तो नहीं छेड़ना, ये तो ईयरली की तरह ही काम करेंगे, लेकिन ये जो हाफ है आधे वाला, ये वाला जो काम करेगा वो अर्धवार्षिक की तरह यानी हाफ ईयरली की तरह काम करेगा। रेट आधी हो जाएगी और टाइम क्या हो जाएगा डबल, ये ध्यान रखना भाई। तो ये गलती मत करना वहाँ पे। नॉर्मल क्वेश्चन हो गए। अब इसी के अंदर मान लो हम जब P का ये A का फॉर्मूला लिख रहे हैं तब क्या लिख रहे हैं, P × 1 + R/100 की पावर T, ठीक है। CI को भूलते हैं एक बार। तो मान लो अब हर बार तो ये फाइंड करते हैं अपने, लेकिन अब ये दे दे, इन तीनों में से 2 चीज़ें दे दे, वही सिंपल इंटरेस्ट वाली बात थी। वहाँ पे क्या होता था PRT/100, मैंने क्या कहा था कि इन 3 को दे दिया तो ये आता है, ये 2 दे दिया तो ये निकाल सकते हैं, ये 2 और ये दे दिया तो R निकल सकती है, बताया था।
तो वही कहानी यहाँ पे है, 1 2 और ये 3 चीज़ें दे दी तो ये निकल जाएगी, 1 2 3 ये निकली, 1 2 3 तो ये निकल जाएगा। ठीक है, तो इसमें अब क्या ये आपको अमाउंट देगा, इसी का टाइप है। ठीक है, नॉर्मल टाइप के अंदर ही है, लेकिन अब की बार ये आपको क्या देगा, अमाउंट देगा। हर बार हम अमाउंट फाइंड करते थे, अब अमाउंट दे देगा और एक चौथी चीज़ में से कोई एक फाइंड करनी होगी। क्वेश्चन लिखते हैं इसका, तो है भाई ये रहा, एक्स से करें कि एक्स से करने पड़ेंगे। हाँ भाई, कोई राशि 10% की दर से उधार दी जाती है, 3 वर्ष के अंत में 1331 रुपये प्राप्त होते हैं। ठीक है सर, क्वेश्चन कोई राशि, ये कोई राशि मूलधन ही होता है, 10% एनी प्रिंसिपल अमाउंट जो मूलधन है वो 10% की दर यानी रेट से 3 वर्ष के अंत में, यानी टाइम हो गया 3, 1331 हो जाता है, 1331, यानी ये ए है, ये आर है और ये अपना टी है। आपको निकालना है पी, वो राशि क्या है, तो फॉर्मूला यही है, ए वाला, P 1 + R/100 की पावर T। ए की वैल्यू 31331, P की वैल्यू पता नहीं, x 1 + R कितना है 10 की पावर 3, 110/100 की पावर 3, ये कितना है 1331। अब वो खोल दो, एक 1 2 2 1 1 कट गई, 11 × 11 121, 11 × 11 121 × 11 1331/1000, 11 का क्यूब ही होता है ये, वज्र गुणा कर दो, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1000 रुपीज़। ठीक है, ये आंसर है, ये है ना भाई, हाँ यही है, हटा दें। तो ये भी इसी प्रकार का एक क्वेश्चन है अभी। अब आते हैं सेकंड टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, ये अच्छे हैं थोड़े, और थोड़े ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं मुझे कि आपको ये टाइप सेकंड, और इनको मैं ट्रिक से भी बता दूंगा और नॉर्मल भी बता दूंगा। ठीक है, तो ट्रिक ये है क्या, जब वही उसमें भी था, जब दो अमाउंट अलग साल के दिए हों, यानी A1 और A2 दिए हों, तो ट्रिक क्या कहती है इसमें, ये अगर आपसे रेट पूछे, क्योंकि टाइम तो दे ही दिया, P नहीं पूछे, P भी इसी में बाद में जोड़ देंगे, अगर ये आपसे रेट पूछे, क्या पूछे, रेट। ठीक है, तो रेट आपका फॉर्मूला क्या होता है, A1 A2/A1 की पावर 1/T, T छोटा लिखें बड़ा लिखें, बड़ा ही लिखते हैं, -1। ईजी बहुत है भाई याद करने के लिए, ये ट्रिक तो मैं कहता हूँ लोगों को याद कर लिया करो। SSC, बैंक, पटवार, वहाँ तो ये भरी पड़ी है, लोग एक्स्ट्रा बताते हैं, मेरे हिसाब से सबसे अच्छी है ये। ठीक है, यानी आपको सेकंड मिश्रधन लिखना है, बटा में फर्स्ट लिखना है, और जितने साल का अंतर बढ़ता जाएगा, जैसे 2 साल का है तो 1/2 यानी रूट, 3 का है तो
1/3, 4 का है तो 4 तक नहीं देगा, मैंने आपको पहले ही कह दिया, 3 अधिकतम देगा, क्योंकि ज़्यादा कैलकुलेशन अच्छी है इसकी, कैलकुलेशन बढ़ जाती है। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ भाई इसका, कहाँ गया, अपने तो इजी लेते हैं। मेरा लक्ष्य ये है कि आपकी पूरी थ्योरी क्लियर हो जाए, इनसे संबंधित क्वेश्चन आप फटाफट कर दो। मैं इसको मेथड से भी करा दूंगा और इससे भी करा दूँ। चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन, एनी अमाउंट ऑन CI, क्वेश्चन है ये, कोई धन, एनी प्रिंसिपल ऑन CI, 2 वर्ष में 600 हो जाता है, यानी ये फर्स्ट दे दिया A1, तथा 3 वर्ष में, 3 है ना तो अंतर 1 ही आएगा, तो कैलकुलेशन थोड़ी कीजिए, 3 वर्ष में कितना होता है भाई 660। और ऐसा ही देंगे आपको, मुझे ये लग रहा है कि ये पेपर में ना आ जाए क्योंकि वहाँ पर कोई, उनको पता है आप गणित पढ़ रहे हैं, बायो वाले हैं, ठीक है, तो इतना भी हार्ड नहीं देते और इतना ईजी भी नहीं देते, और वो ये मान के चलते हैं कि आपको ट्रिक नहीं आती, मतलब छोटे तरीके नहीं आते, आप ऑप्शन से क्वेश्चन उठा नहीं सकते, ठीक है, अब वो ये मान के चलते हैं, वो तो अपनी तरफ से इतना बड़ा क्वेश्चन बनाते हैं कि टाइम लगे। अब हो जाता है तो बस दर बताओ, क्या बताओ, दर बताओ, बता दें दर, फॉर्मूला ये रहा, रेट का क्या है A2 सेकंड, ये A2 है, ये A1 है, तो 660/600 की पावर 1/T, मतलब कितने साल का अंतर है, 2 से 3, 1 साल का ही अंतर हुआ, ठीक है, अलग अलग साल के दिए हों तो उन सालों के बीच का अंतर लेना है, तो T की वैल्यू कितनी है 1 -1, ये फॉर्मूले का है, और गुणा में 100, तो आपका आ गया 660/600 -1, ये कट रहे हैं भाई 60 से, 0 से 0, तो 66/60 -1, सर को आता है भाई कैलकुलेशन, जल्दी कर सकता हूँ मैं, लेकिन ये 6 से कट रहा है, एक बटे 10 गुणा 100, 10%, तो रेट आ गई आपकी 10%। अब इसी क्वेश्चन में आपको कह देता कि जी वो बताओ क्या कहते हैं उसको, मूलधन बताओ, नहीं अभी मेथड से कराते हैं, यहाँ तक रेट तो निकाल सकते हो ना। अब मान लो इसी क्वेश्चन में आपको मूलधन निकालने को कह दे, तो पहले तो आपको रेट निकालनी पड़ेगी, ठीक है, मेथड से अभी बताऊंगा, फिर आपको मूलधन निकालना पड़ेगा, तो सवाल बड़ा हो जाता है। तो अगर मूलधन पूछे तो मेरे हिसाब से अगर ये ट्रिक याद है तो आप क्या कर सकते हो, रेट इससे निकाल लो चुटकियों में, और फिर प्रिंसिपल निकाल सकते हो इजीली, तो वो समझा देते हैं आपको कैसे करना है। तो क्वेश्चन अगर ये नॉर्मल हमें मेथड से करना होता तो कैसे करते, सॉल्यूशन लेट P = P भी ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती भाई। तो फर्स्ट केस में A1 कितना है 600 और T दे रखा है 2 वर्ष, ठीक है, दोनों में। सेकंड केस में P = X है, T बराबर कितना है 3 और A2 कितना है 660। तो यहाँ A1 का फॉर्मूला लगाएं तो क्या होता है P × 1 + R/100 की पावर T। यहाँ भी A2 का फॉर्मूला तो सेम ही होगा, T1 T2, T1 फॉर्मूला वही है, मतलब उनकी अमाउंट रख रहा हूँ मैं। अब A1 की वैल्यू रख दो 600, P की वैल्यू X, ये तो वो किताबें वाले लिखते हैं X, बाकी P से भी करते जाओ, बेचारा P ने क्या दिक्कत की है। R हमें नहीं पता, निकालनी है की पावर
2, इधर A2 कितना है 660, P है, P नहीं है अभी, X है 1 + R/100 की पावर 3। इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन बड़ी वाली में छोटी का भाग दे दो भाई, इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट का। ये समीकरण वाले में आपको कराया हुआ है, देख लेना। तो लेफ़्ट में, लेफ़्ट वाले का समीकरण के 2 पक्ष होते हैं आपको पता है, एक बायां और एक दायां। तो बाएं में बाएं का भाग, दाएं में दाएं का। तो 660/2 में 1 का दे रहा हूँ तो ऊपर 2 वाली आएगी। x से x कट गया। अब 1 + R की पावर ये 3 और यहाँ 2, तो ये 2 वाली काट देगी, ऊपर 1 पावर बचेगी, घातांक में बता चुका हूँ मैं। तो क्या आया 660/600 बराबर 1 + R/100 सीधा ही, क्योंकि 3 2 से कटी तो 1 ही है, क्योंकि आधार समान है। तो घाते क्या हो गई, भाग देने पे कम होगी। तो यहाँ से 660 यानी 66/60, 66/60। चलो 660/600 ही रखते हैं। 100 + R/100, इसके बटा में 1 है ना। अब ये 2 0 से 2 0 कट गई, इस 6 का वज्र गुणा कर दो। तो 6 वज्र गुणा करने की जरूरत नहीं है, 6 110। तो 100 + R बराबर किसके है 110 के। इसको इधर लिखता हूँ मैं थोड़ा, देखो यहाँ आया 660/600। चलो और इजी करते हैं, 6 से काट देते हैं, 110/100। तो 110/100 बराबर 100 + R/100। 100 से 100 कट गया। अब इस 100 को इधर भेजो तो R की वैल्यू 110 - 100 यानी सेम ही है, सेम ही यानी चेंज थोड़ी होगी। वो थोड़ा मेरे को ऐसा लगता है बोर्ड उसमें आता नहीं, इसलिए मैंने थोड़ा इधर किया वैल्यू को। तो ध्यान रखना ये है मेथड, ज़्यादा बड़ा नहीं है, वही लास्ट में वही आना है। मैंने आपको कहा है क्वेश्चन से ही ट्रिक बनती है, कैसे, आगमन विधि द्वारा। आगमन विधि आपको पता ही है, उदाहरण करते जाओ नियम बनते जाते हैं। अब इसी क्वेश्चन में मान लो हमने R निकाल ली मेथड से, या फिर किसी भी उस ट्रिक से निकाल ली। अब इसी में आपको ये कह सकता है वो कि जी मूलधन बताओ, क्या बताओ, मूलधन बताओ, वह मूलधन बताओ। एक तरीका तो ये, अगर ज़्यादा टाइम होना तो ऑप्शन पे लगा के देख लो, दर आ जाए तो, अब दर निकल जाए तो ऑप्शन से उठा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से निकालना है तो अब तो इजी हो गया ये काम। R आपके पास कितनी है 10 आ गई, T आ गया 2, इसकी बात कर रहे हैं। A दे रखा है, यानी A1 जो दे रखा है वो है 600, P निकालना है। अभी पिछला क्वेश्चन ये तो नहीं कराया था, इससे पहले ये तो बताया था कि आपको 4 चीज़ों में से कोई 3 दे दे, चौथी पूछ ले, ठीक है। तो वो यहाँ पे करेंगे, A1 बराबर वही P × 1 + ये फॉर्मूला होगा, ये 600 है, इसकी वैल्यू हमें पता नहीं, P रख लेते हैं, वैसे X मानी थी, 110/100 की पावर 2। इसको खोल दो भाई, P × 110 1 2 1 2 100 का गुणा कर दो, कितना आ जाएगा भाई ये 60,000, 60,000/121। P की वैल्यू आ जाएगी, काट लेना कितना आता है ठीक है। तो P की वैल्यू कितनी है 60,000/121, इसमें बताया है, बाकी ऐसा आएगा नहीं, अगर आएगा तो काटने, एक काट ही देते हैं भाई,
कितना आएगा 121 500 105 ज़्यादा हो गया, तो 4 बार जाएगा 484, कितना बच गया 480 90 1 रुपये आएगा, ये ध्यान रखना, कर लेना बात। ये मतलब मैंने इसी में बताया क्वेश्चन आपको एक, कि अगर आपको दर निकालनी हो जब 2 अमाउंट दे रखी हो तब तो मैंने आपको तरीका बता दिया। अब इसी तरीके एक और सवाल करा देते हैं जिससे आपका ये मूलधन में निकल जाएगा। क्या निकाले हैं, 2 वर्ष का A1 यानी मिश्रधन आपको दे रखा है 1000, ठीक है, और 4 वर्ष का क्वेश्चन ये मैंने बनाया था, ये इजी है थोड़ा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो सॉल्यूशन हो जाए। 2 वर्ष का दे रखा है, 4 वर्ष का दे रखा है। अब आपसे पूछ ली रेट बताओ, रेट और प्रिंसिपल वो सेम इक्वेशन है पिछला, तो इसको हम करें मान लो, तो एक तरीका तो मैं ट्रिक की लगाता हूँ, इनका अंतर कितना है 2 वर्ष, यानी टी की वैल्यू यहाँ पे 2 काउंट होगी जब हम ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक क्या थी आर की ट्रिक क्या होती है A2/A1 की पावर 1/T -1 × 100। जितने क्वेश्चन करोगे उतना सिंप्लीफाई हो जाती है चीज़ें। A2 की वैल्यू 1210/1000 की पावर 1/2, क्योंकि T की वैल्यू यहाँ पे 2 काउंट होगी, इनके अंतर, मेन चीज़ क्या है इनका अंतर, डिफरेंस, -1 × 100। बाकी आप वैसे भी निकाल सकते हैं, आएगा ये 0 से 0, 121 का रूट 11 और 100 का 10, तो 11 - 10/10 × 100, 10, 11 में से 10 गए 1, तो आ गया 10%। आपकी रेट कितनी आ गई 10%, पिछले जैसी आई है। ये ट्रिक से मिटा दें। आपको पिछला तरीका बताया हुआ है मेन निकालने का, सॉल्यूशन करने का। अब मैं आपको बताता हूँ मूलधन निकालने का तरीका। पिछली बार थोड़ी कैलकुलेशन थी इसलिए मैंने भाग ही नहीं दिया, आपको ही देना भी, आपको तो देना पड़ेगा। अब कैसे करना है, आपको आर पता चल गया, ए की केस उठा लो, आर की वैल्यू 10%, ए की वैल्यू 1000 उठा लो, और टी कितना है 2, इससे करोगे तो ये हो जाएगा बस, ठीक है। तो अब आपका फॉर्मूला वही, 3 चीज़ें दे दी, चौथी पूछी है, पी की वैल्यू P 1 + R की पावर 2, तो P × 110/100 × सीधे लिख देता हूँ यार, 110/100, 2 1 2, ये फिर वही आ गया, भाग देना बहुत औखा है भाई। अब क्या तो देंगे, 1 लाख में भाग देना है किसका 121 का, बड़ी नाइंसाफी है, गलत काम है। इसमें तो जाएगा नहीं, 1000 में जाएगा, 9 एकम 9, 9 तो ज़्यादा हो जाएगा, 8 से जाता है क्या 800, 1 168 चला जाएगा, 1 कितना होता है भाई 147 168 होता है, तो यह है 968 8 पे, कितना बचा 32, फिर 0, 2 बार जाएगा, 3 बार तो नहीं जाएगा, 2 बार जाएगा, 242, 1 0 और बचा है भाई, 320 में से 242 गए, 120 तो ये बच गए यार, 58, अरे भाई 78, और 1 0, 5 बार जाए 6, 21 छिका 126,
और 600, 726, कोई दिक्कत नहीं है, 6 बार जाएगा तो 826 पॉइंट समथिंग रुपीज़ आ जाएगा आपका, ठीक है, 826 पॉइंट कुछ रुपए आ जाएगा, भाग दे लेना। ये आपका पी था, तो आप पी ऐसे निकाल सकते हैं भाई। एक तरीका और होता है भाई, ये ट्रिक है, इसको पर्टिकुलर केस में डाल लेना है ना। जब इम्पोर्टेंट है ये, मान लो इसी केस के अंदर पी के लिए बात कर रहा हूँ, इसी के लिए, जब टाइम डिफरेंस इक्वल्स टू 2 ईयर हो, कितना हो, 2 ईयर हो, इस चीज़ को ध्यान रखना, जब टाइम डिफरेंस कितना हो, 2 ईयर हो, तब जो पी का फॉर्मूला होता है ना, A1 का स्क्वायर अपॉन A2 से निकल जाता है भाई, और 2 ईयर का भी नहीं, इसका मतलब होता है टाइम डिफरेंस हो, जैसे 2 है तो सामने 4 हो, 4 है तो यहाँ कितना हो, 8, यहाँ 6 तो यहाँ पे क्या हो, 12, यानी A1 के जो ईयर हैं A2 वाला उसका डबल हो, यानी A2 का टाइम इक्वल्स टू 2 इंटू A1 का टाइम। तो यहाँ पे देखो A2 का टाइम कितना है, 4, A1 का टाइम कितना है, 2, डबल है ना A2 वाला, तो P का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है A1 स्क्वायर अपॉन A2, यानी 1000 का स्क्वायर बटे 121, यानी 1210। ये तो भाग दिया था 1 लाख अपॉन 121, जो रुपए कितने आए थे, 826 पिछले इसी में। तो ये ध्यान रखना, जब ये केस बने 2, 4 A1 A2, 4, 8, 3, 6, ठीक है, 5, 10, तब आप ये डायरेक्ट सूत्र लगा सकते हैं। इम्पोर्टेंट है, इजी हो जाता है इससे पी निकालना हो तो, बाकी तो तरीका है ही वो। अब आते हैं थर्ड टाइप पे, और मुझे लगता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चीज़ रहती है, एसएससी, बैंक, पटवार, और अगर रीट में भी दें तो ये क्वेश्चन ही देने चाहिए जो इजी हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है टाइप 3 के, वही गुणा वाले, सरल ब्याज के हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन मेथड अलग है। मल्टीप्लाई ऑफ पी, यानी गुना पर, ये वो गुना पर आधारित या गुणा पर आधारित। ये कहते हैं कि इतने समय में ये डबल हो रही है। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको कहा बहुत बार पूछा गया है, हर बार पूछा जा सकता है, ठीक है। मल्टीपल्स ऑफ पी, यानी इसके मल्टीप्लाई में कितने टाइम्स बोलते हैं ना, इतना टाइम्स कर दो इतना, तो उस टाइप का क्वेश्चन, जैसे इसको उठा देते हैं हेडिंग को, गुणा पर आधारित, ठीक है, A इक्वल्स टू N इंटू पी, ये लिखते हैं। तो जैसे ये कहा कि कोई धन चार वर्ष में दुगुना होता है, यानी 2 टाइम्स होता है, दुगुना होता है, तो वह धन कितने समय में, हाउ मैनी ईयर्स इट विल गेट, कितने वर्षों में 16 गुना होगा। देखो बहुत इसमें कोई मैं आपको पूरा करके नहीं बताऊंगा, ये तो मैं सिर्फ ये लाइन बताता हूँ। देखो आपको ऐसे लिखना है, वर्ष और ये गुना, इस प्रकार से 4 वर्ष जब हुए तो कितना गुना होगा, 2, पहला लिख लिया केस, ठीक है। इधर इसी को आपस में गुणा करते जाओ, 2 दूआ 4, 4 दूआ 8, इसी का पार्ट, इसी संख्या को गुणा करना है, ध्यान रखना, बार बार आगे, 2 दूआ 4, जैसे 2 की स्क्वायर 2 की क्यूब, इस प्रकार, फिर 8 दूआ 16 कर दिया, और इधर इतने साल जोड़ते जाओ जो दे रखे हैं 4, 4 और
4। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना भाई। इधर इन्हीं सालों को जोड़ते जाना है जो एक बार दे दिया, और इधर इसी संख्या से गुणा करते जाना है। तो ये कितने साल हो गए? 16 वर्ष, और ये कितने हो गए? 16 गुना। तो ये 16 वर्षों में कितना हो जाएगा? 16 गुना। ठीक है, इसी में एग्जांपल दे दूं मैं, मान लो ये तो मतलब क्या सार्वभौमिक उदाहरण है, और ज़्यादा से ज़्यादा पेपर में यही है कि कोई धन 2 वर्ष में 3 गुना होता है, ये 3 गुना आधारित, तो वह 27 गुना होगा, 27 गुना। ठीक है, तो वही वर्ष मेथड देख लो, इधर गुना, कितने वर्ष में? 2 में कितना गुना हो गया? 3। अब इधर 3 का पहाड़ा चला दो, पहाड़ा चलाने 3 2 6, ऐसे नहीं, इसी संख्या से गुणा, यानी इसी की घातें बढ़ाते जाओ। इधर तो इसकी घातें बढ़ाती जाने हैं, और इधर इसी संख्या को जोड़ते जाना है। वर्षों में तो वर्षों को जो आए उनको वापस जोड़ते जाओ जब तक आप उस संख्या पे पहुंच ना जाओ। जैसे यहाँ पे कितना पहुंचना है अपने को? 27। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, गुणा इसी से करना है, ऐसा नहीं 2 से कर दिएगा 3 का पढ़ा, नहीं, 3 तिया 9 तिया 27, इधर 2 2 जोड़ते जाओ। तो कितने वर्ष हो गए? 6 वर्ष। इधर कितना हो गया? 27। तो 6 वर्षों में क्या हो जाएगा? 27 गुना। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न आपको इसी तरीके से करने हैं। एक तरफ आप वर्ष लिख लेना, एक तरफ आप क्या लिख लेना? गुना। गुना में उसी संख्या से जो पहली ले रखी है उसी से गुणा करते जाना। 2 2 4 2 8 2 16, इधर 3 है तो 3 3 9 30 27 81 पूछ लेता तो 8 वर्ष, 2 और जुड़ जाता। इधर जोड़ना है, इधर इसी संख्या से, इधर इन संख्या इसी संख्या को जोड़ना है वर्ष में, इधर इसी संख्या से गुणा करते हुए जाना है। अब आपसे पूछ ले 64 गुणा कितने वर्षों में होता? तो 16 दुआ 32 दुआ 64, तो 20 और 4 24 में। ठीक है, तो अगर मैं आपको सवाल दूं कमेंट सेक्शन में उसका आंसर देना कि क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, कोई धन 5 वर्षों में 7 गुना होता है तो वह 343 गुना होगा। 5 वर्षों में 7 गुना और तो वह 343 गुना होगा। ठीक है, कितने वर्षों में ये बताना है आपको, और इसी मेथड से बताना है। बहुत ईजी है, इसमें कोई तरीके मेथड नहीं कराऊंगा मैं, यही याद करना है आपको, करना ही ऐसे ही है। अब 3 टाइप के हो गए। चौथा, हाँ भाई चौथा लगभग ख़त्म ही होने वाले हैं, ज़्यादा टाइप नहीं होते इसमें, और टिपिकल क्वेश्चन नहीं देगा भाई, क्योंकि सीआई की खास बात क्या है कि अगर ये ज़्यादा बढ़ा देते तो इसकी कैलकुलेशन बहुत बड़ी है, और पेपर बनाने वाले हाँ मान लिए बेवकूफ़ हैं एसएससी वाले जैसे सारे ही हैं, आपको थोड़ी पता चलता है कि कौन सा क्वेश्चन गलत है पेपर में। ठीक है, आपके अटक गए तो अटक गए, आपका आंसर मैच नहीं हो रहा, उनको कोई मतलब नहीं है। ये गधे एक पेपर नहीं बना सकते, पता नहीं कौन बिठाता है इनको। कोई एक आधे में गलती हो जाए, हमारे फर्स्ट ग्रेड के पेपर में 17 किए थे कि 19 डिलीट किए थे हैं। 19 क्वेश्चन, अगर किसी पेपर में 75 तो क्वेश्चन थे और 17 या 19 आंकड़ा यही है, इतने डिलीट कर दिए तो बचा क्या पेपर में। अब मान लो कि नहीं बोई या तो यार बिंगो बोई डाउट गलत हो जाए तो बिंगो तो काम हो गया, कह रहे हैं ये आउट ऑफ सिलेबस है। हाँ ये चक्रवर्ती का आया था कि साधारण का आया था, ब्याज का सवाल आया था फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में, तो वो हटा दिया। अब मेरा तो सही था, बहुत दुख हुआ मुझे कि ये सिलेबस में नहीं है ब्याज, प्रजामंडल हटा दिए, इतने खतरनाक याद थे कि ये सिलेबस में नहीं है। और वो कौन सी किताब थी दयानंद जी सरस्वती की, अरे कौन सी थी भाई, एक किताब है ना उनकी दयानंद सरस्वती जी, अब तक मुझे नहीं पता वो कहाँ छपी है, अजमेर में कि जोधपुर में, उसका वो अजमेर या उदयपुर ऐसा कुछ था उसका, लोगों ने उसके प्रति के फर्स्ट पेज भेज दिए सामने। खतरनाक होता। हाँ भाई क्वेश्चन, अब जो क्वेश्चन है वो ये है, वो इस पर डिपेंड करेंगे। चक्रवर्ती
वह सरल ब्याज के अंतर पर आधारित है। देखो पहले अब क्वेश्चन ये पूछ ले 1 साल के लिए कितना अंतर हो, 0 होगा भी। पहले साल का तो चक्रवृद्धि और साधारण क्या रहता है, सेम रहता है आपको। तो अगर आपको 3 वर्ष लास्ट टाइम, बस इससे ज़्यादा नहीं पूछता, 2 वर्षों के लिए आ जाए, 2 वर्षों के लिए अंतर, यह आ सकता है 3 वर्षों के लिए अंतर। 1 के लिए आ जाए तो 0 होता है। क्वेश्चन देखते हैं इसका। अभी 1800 रुपये की राशि, 1800 रुपये की राशि यानी अमाउंट 10% की दर, यानी रेट कितनी है 10, पी कितना है 1800। तो बताओ 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि व साधारण ब्याज का अंतर। अब ये देखें तो बहुत आसान सवाल है। मेथड इसका क्या है, पहले मेथड से फिर ट्रिक। मेथड बहुत ईजी है, इससे ईजी हो ही नहीं सकता मेथड। अब मैं सबसे पहले तो देखो P दे रखा है, R दे रखा है, T दे रखा है, ठीक है। तो ऐसा ही निकाल सकते हैं 2 सालों का, PRT बाई 100, 1800 गुणा 160 है, क्या है 18 36, 360, ऐसा ही आ गया। अब आपको क्या निकालना है C। इसमें थोड़ी कैलकुलेशन में दिक्कत आती है, बाकी कोई इतना बड़ा नहीं है। पहले A निकलेगा 18 से इंटू 1 प्लस कितना आएगा 10/100 की पावर 2, 1800 इंटू, ये तो मतलब परमानेंट याद कर लेना चाहिए, 110 वाला या 121 बट्टे 0 0 0 0 0। अरे रे भगवान भला करे इनका, जिसने भी सवाल बनाए ये। 18 इंटू 121 कितना आएगा 18 एकम 18, 18 2 36, 37, 18 एकम 18 और 3 21। ये ए आया, ध्यान रखना डरना मत, ए आया ऐसा ही सी में इतना अंतर नहीं। अब इसमें से माइनस करो 1800 तो कितना आएगा 378। कितना आ गया 378। तो चक्रवृद्धि ब्याज 2 सालों का 378, ये 360, तो अंतर आ जाएगा 18 रुपये, 18 रुपीज़, ठीक है। ये तो हो गया मेथड से, ये तो हम सारी कर सकते हैं, फॉर्मूले में आते हैं। अब इसका अगर ट्रिक है वो छोटा सा ही है। डिफरेंस इक्वल्स टू, यानी अंतर, अंतर बराबर किसके होता है 2 वर्ष की बात करें, जब 2 वर्ष यानी 2 ईयर्स का अंतर, कितने वर्षों का अंतर हो 2 वर्ष का, तो क्या होता है डिफरेंस का सूत्र मूलधन गुणा दर बटे 100 का स्क्वायर। करके देख लेते हैं। मूलधन कितना है 1800, दर कितनी है 1800 गुणा 100 बटे 10,000, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, तो कितने आ गए 18। जब 2 सालों का अंतर हो तो आप ऐसे अंतर निकाल सकते हैं। और ये ट्रिक है आपकी, मूलधन गुणा दर बटे 100 यानी P इंटू R बाई 100 का स्क्वायर। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो भी ध्यान रखें। लेकिन अगर डिफरेंस 3 साल का पूछ ले, केस अगर क्या आ जाए फॉर 3 ईयर्स डिफरेंस, तो फॉर्मूला बदल जाता है भाई। ट्रिक क्या होती है इसकी, इतना तो सेम ही है, P इंटू R बाई 100 का स्क्वायर, ये तो फिक्स है।
फिर आ जाता है 300 प्लस R/100, ये एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई में जब 3 है तो ये आ जाता है 3 वैसे। और कैसे, तो वो तो आपको आता ही है कि साधारण ब्याज का सूत्र निकाल लो, मिश्र धन लगा लो चक्रवर्ती ब्याज में और फिर सॉल्व कर लो। अब आगे है ये हो गए ये भी हो गया, लगभग करा दिया। एक क्वेश्चन ये कराता हूँ भाई, साधारण ब्याज और इसके अंतर पर ही है, अच्छा सवाल है और मुझे लगता है कि पेपर में आने लायक अच्छा सवाल भी है। और मान लो ये पेपर में आ जाता है और अगर आपने वीडियो में सुना होता है, आपको याद रह जाता है और वहाँ कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ती, तो कितना अच्छा होता है। देखो क्वेश्चन नंबर 16 इसके हिसाब से लिखा है, 2 वर्षों का साधारण ब्याज का SI 400, ठीक है, और 2 वर्षों का CI कितना है 412। आपको बतानी है रेट बताओ, कैसे बताएं। देखो जब 2 साल का है ना, इसलिए मुझे ये सवाल अच्छा लगा। SI तो प्रत्येक ईयर क्या होता है, SI की बात करें, फर्स्ट ईयर 200, सेकेंड ईयर 200, 2 सालों का है उतना। तो SI की तो खास बात कितनी है कि वो हर साल क्या रहता है, बराबर ही रहता है। तो पहले साल भी 200 और सेकेंड ईयर भी 200। CI में क्या है, पहले साल का तो ये SI और CI क्या रहता है, सेम। जो लाइन्स लिख रखी है ना वो काम की है। और कितना बच गया 200 निकालने के बाद, 212। कितना एक्स्ट्रा मिला भाई, 12 रुपये। और इसकी खास बात क्या होती है, चक्रवर्ती ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट की क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। तो ये जो 12 रुपये है ना, ये 200 पे मिले हैं आपको, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। ये जो 12 है वो 200 पे मिले हैं आपको। 200 तो सेम ही चल रहे हैं, 200 तो दोनों के पास हैं, लेकिन एक्स्ट्रा कितना है इसके पास, 12। तो ये 12 एक्स्ट्रा मिला। 12 किस पे मिला, 200 पे। तो 12 कितना आ गया, 6%। तो ये लाइन काम आई है, ठीक है। तो ऐसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। कई बार बड़ा नहीं करना होता सवाल, स्मार्ट करना पड़ता है। ये वही अंतर पर आधारित सवाल ही है। हाँ भाई, अब आता है वो टाइप, या आपने आज तक वो लोन लिए हैं, या लोन लेते हैं तो आपने एक खास बात देखी होगी लोन की। बैंक वाले क्या करते हैं कि जैसे आपको 60 किस्तें भरनी है, जैसे मैं खुद ही भर रहा हूँ, तो मेरी किस्त बहुत बड़ी है भाई, लेकिन प्रत्येक महीने वो सेम आती है। यानी ऐसा नहीं है कि जी लास्ट तक जाते हुए वो किस्त कम हो जाएगी। वो करते क्या है कि पहले ब्याज ज़्यादा लेते हैं और मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट थोड़ी कम होती है, फिर यानी प्रिंसिपल कम होता है थोड़ा थोड़ा, फिर लास्ट में क्या हो जाता है कि प्रिंसिपल अमाउंट ज़्यादा भरी जा रही है, यानी प्रिंसिपल ज़्यादा भरा जा रहा है और ब्याज कम भरा जा रहा है, ये होता है, ठीक है। और किस्त की राशि समान रहती है। EMI कैलकुलेटर अगर आप कभी यूज़ करेंगे, अभी आप गवर्नमेंट नहीं लगे हैं, आपके घर वालों ने लोन लिए होंगे तो उनको पता होगा, ठीक है। आपके पापा मम्मी अगर हैं गवर्नमेंट जॉब में और वैसे भी किसी ने लिया हो, तो आपकी जो किस्त होती है ना वो सेम आती है, ठीक है। और वो किस्त इसी मेथड से निकलती है। एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। जब आपको कह दे कोई P है, इसको किसी T टाइम के लिए आपने बांट दिया, और T यानी कितनी किस्तें, ठीक है, और R आपकी रेट है, P प्रिंसिपल है, यानी वो उक्त राशि है या अमाउंट, ठीक है, प्रिंसिपल में। आपने कहा कि मैं कोई अमाउंट ले रहा हूँ, यानी प्रिंसिपल ले रहा हूँ। यहाँ अमाउंट थोड़ा दिक्कत कर जाता है क्योंकि मिश्र धन की बात हो रही है,
मिश्रधन को अमाउंट कहते हैं, तो P की बात कर रहे हैं। तो कोई राशि है, ठीक है, कोई वैल्यू, उसको आपने कहा कि जी मैं ये इतने % रेट रखना चाहता हूँ और मैं 2 सालों में दूंगा या फिर 2 किस्तों में देना चाहता हूँ और बराबर बराबर किस्तें होनी चाहिए, या मैं बराबर बराबर किस्तों में लेना चाहता हूँ। मान लो मैं आपने उधार दिए हैं किसी को, तो कहो भाई इतना तेरे ये % ब्याज रहेगा और तुम मुझे 2 किस्तों में दे देना, बराबर बराबर किस्त होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये P यानी वो राशि अपॉन 100 प्लस R बाय, सॉरी उल्टा लिख दिया, 100 अपॉन 100 प्लस R। अगर 1 साल की बात हो रही है, 1 साल में तो वो सेम ही फॉर्मूला है मिश्रधन निकालने का, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा P इंटू 100 प्लस R बाय, ये तो मिश्रधन के आ गया 1 साल के अंदर। तो लेकिन अब किस्त 2 हो जाए तब क्या करना है, इसको बोल जाना भाई ये है फॉर्मूला। और वो 1 का तो पूछेगा नहीं, 1 पूछे तो हम मिश्रधन निकाल ही सकते हैं। प्लस 100, अगर 3 साल कह दे कि 3 किस्तों में पूरा करना है बराबर बराबर, तो ये तो इक्वल इंस्टॉलमेंट का अगर क्वेश्चन है, थोड़ा इंग्लिश का ध्यान रख लेना भाई, ये थोड़ा मेरी दिक्कत ही रहती है, L एक है। तो इक्वल इंस्टॉलमेंट के लिए अगर आपको फॉर्मूला है तो ये है, फिक्स है, ध्यान रखना। मेथड से करना ही नहीं है, कोई मेथड नहीं है, ये मान लो। EMI कैलकुलेटर इसलिए डाउनलोड करते हैं कि जल्दी हो जाए, लेकिन जब आप EMI कैलकुलेटर में भी इसको देखोगे तो आंसर में थोड़ा बहुत चेंज आता है। कारण क्योंकि यहाँ पर ये किस्त देगा ना, तो यहाँ साल में 2 बार किस्त देगा ये, 1 साल की दे दी फिर दूसरी। बैंक वाले महीने महीने लेते हैं ना, बैंक वाले क्या लेते हैं, महीने महीने किस्त लेते हैं, तो वो थोड़ी अमाउंट कम होती जाती है, लेकिन वही मेथड है। तो क्वेश्चन लिखते हैं, मान लो 3280 रुपये इसी कंडीशन पर दिए कि 5% R बराबर कितनी हो, 5% और 2 बराबर वार्षिक किस्तों के रूप में बराबर वार्षिक किस्तों के रूप में क्या हो, प्राप्त हो। इस चीज़ को ध्यान रखना भाई। तो P दे दिया 3280, R दे दिया 5%। यहाँ आप निगमन विधि के हिसाब से ही करना, किस्त वाला आ गया है, बराबर बराबर किस्त, तो ये T 2 है तो 2 बराबर है ना, किस्तें कितनी हैं, 2। तो फॉर्मूले में वैल्यू रखो भाई, ये रहा P 3280 100 प्लस R की वैल्यू 5, इसको सॉल्व करना है क्योंकि 2 है तो 2। अब सोल्व करो भाई उसको, बहुत मोटा सोल्व गुणा हुआ करके। 100/105, ये तो मतलब ये कोई टूणा ही करा रखा है ये, मान लो इस संख्या का। तो तो 20/21 फिक्स है ये, 20/21। तो आपको क्वेश्चन कहाँ लिखे हैं, 3280/20/21 प्लस 20 का स्क्वायर 400/21 का स्क्वायर 400, 41 होता है क्या, यही। अब इसको सॉल्व कर लो तो लास्ट में आ जाएगा 1764। कैसे आएगा, क्योंकि पहले 441 आपको यहाँ लघुत्तम लेना पड़ेगा, कर ही देते हैं, ठीक है। 21 20 इंटू
21 21 21 441 होता है और 400, तो 3 2 8 0 ये ऊपर चला जाएगा। 21 2 42 420 में से गए तो 20, 2 6 4, तो 164 गुणा 441 ज़्यादा नहीं हो जाएगा क्या? कोई गलती कर दी क्या? अच्छा जोड़ना है भाई, गलती करके प्लस का साइन है, क्या कर रहा हूँ मैं भी। हाँ ये गलतियाँ होती है, ये तो चलो बोर्ड है पता चल जाता है। 420 और 400 820, 4 से बजाएगा भाई, 82 चौका 328 होता है, करके देख लेना। और इसका गुणा करोगे 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 1 17, यही आंसर। ठीक है, ध्यान रखना प्लस माइनस का गलती मत कर देना। तो किस्त वाला सवाल आए तो ये फॉर्मूला 3 हो तो एक और लिख के पावर 3 कर देना ना। अब आ रहे हैं लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो टाइप पिछले साल गया, पिछले टॉपिक में भी था। टाइप कौन सा? ये 5 4 जो भी देख लेना। और ये इतना ही है कंपाउंड इंटरेस्ट में, इसमें से पूरा आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा तो सारे इसमें से आ जाएंगे। ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा। कोई एक आधा हो जाए गलत तो जी कोई टिपिकल आ गया तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जिसके पास कोई 60 मिनट बच्चे हैं पेपर में, तो और वो भी खतरनाक मैथ्स का कोई स्टूडेंट हो, अपने जैसा एवरेज नहीं हो, ठीक है, यानी वो जो फर्स्ट रैंक लाने वाले हैं वो भले ही कर दे, बाकी वो किसी से नहीं होते। ठीक है, और एक बात और, अगर आपकी 2000 सीट आते हैं और आपकी 2000 भी रैंक है और किसी की फर्स्ट रैंक है, सैलरी में कोई फ़र्क नहीं होता। बस थोड़ा ऐसा हो सकता है कि आपकी मन चाहिए जगह आपको नहीं मिले, लेकिन आजकल तो फर्स्ट रैंक वाले को भी मन चाहिए जगह नहीं मिलती अभी। हाँ भाई, एक व्यक्ति ने 2652 रुपये, पी वही है 2652, 10% ब्याज दर, ठीक है, ब्याज दर से सोहन व मोहन अपने 2 पुत्रों, सोहन और मोहन के नाम जमा कराए। सोहन को दिए कितने सालों के लिए? सोहन के 3 जमा कराए, सोहन को 3 वर्षों में, इसके लिए टाइम है 3 वर्ष, और मोहन के लिए कितनी है? 5 वर्ष। तो वो हमने एक क्वेश्चन किया था पिछले वाले में कि जब साधारण ब्याज 2 कंडीशन में बराबर आ जाए, कि मान लो एक राशि थी उसको 2 भागों में बांटा, अलग अलग समय अलग अलग दर के हिसाब से आपने बांट दिया और लास्ट में आपने कहा कि दोनों का ऐसा ही बराबर है, तो मैंने उस क्वेश्चन को आपको अनुपात वाली विधि यानी रेशियो मेथड से कराया था। वो भी सेम यही है। तो हम मान लेते हैं जी कि सोहन को जो राशि मिली, सोहन का P1 है जो वो S है और मोहन का M है, ठीक है। इसके लिए R वो फिक्स है 10, इसके लिए भी 10, R तो चेंज ही नहीं है, और T3 T5। अब ये कह रहा है कि इसको 3 साल में जितना अमाउंट मिला, मिश्र धन की बात कर रही है, 3 वर्ष बाद जितना इसको पैसा मिला इतना इसको 5 वर्ष बाद मिला। तो देखो बड़ी अमाउंट थी, रेट तो सेम ही है, तो बड़ी अमाउंट इसके पास होगी और छोटी इसके पास होगी। तो आधे क्वेश्चन तो 2 ऑप्शन तो यहाँ से निकल जाएंगे आपके, ठीक है। तो 2652 का आधा करेंगे तो 1326, तो 1326 से ज़्यादा मिला है सोहन को और 1326 से कम मिला है मोहन को, ठीक है। तो वहाँ ऑप्शन आधे तो ऐसे कट जाते हैं, पिछले में भी यही बताया था। तो इसका अगर अमाउंट निकालें A1 क्या होगा,
इसने कहा है कि इन दोनों की जो अमाउंट आएगी वो लास्ट में क्या है, बराबर है, इसकी 3 साल के लिए और उसकी। तो क्या फॉर्मूला होता है, एस इंटू 1 प्लस आर बाई 100 की पावर 3 बराबर एम इंटू 1 प्लस 10 अपॉन 100 की पावर 5। ये 1 ये हटा देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो एस इंटू 110/100 की पावर 3 एम इंटू 110/की पावर 5। अब ये भाग में जाएगा तो 2 पावर इधर बच जाएगी, तो एस इंटू 110/100 सॉरी एस, ये तो पावर कटेगी, उधर बच गया एम इंटू 110/100 की पावर 2। कि सर 2 कैसे हुई, इधर 5 है, ये वज्र गुणा होकर नीचे जाता, आधार समान है तो घातें क्या होती हैं, घटती हैं। a/5 a की पावर 3, तो ऊपर क्या बचेगी, a स्क्वायर ही बचता है ना। तो ये पूरा a है यहाँ पे, ये पूरे a हैं, तो a की पावर 5/a की पावर 3। अब इसको सॉल्व कर लो, 0 से 0 तो 121/100, m को भाग दे दो तो s/m बराबर आ गया 121/100। ठीक है, तो s का हिस्सा कितना है, 121, और m यानी s रेशियो m, s रेशियो m किसके बराबर है, 121/100 के। अब आप हिस्सा निकाल सकते हो भाई। जब आपको a का हिस्सा और b का हिस्सा अनुपात में पता चल जाए तो क्या होता है, खुद का हिस्सा यानी ओन पार्ट अपॉन टोटल पार्ट इनटू दिस वैल्यू। तो s की बात करें तो पार्ट ऑफ s यानी s का हिस्सा कितना होगा, 1/1/2/1, क्योंकि दोनों का योग होगा, अनुपात बटे अनुपातों का योग यानी एडिशन ऑफ रेशियोज। ये कटेगा क्या, 10 पे 12 पे 12 एकम 12 12 2 24 25 12 2 24, हाँ 12 से कट जाएगा भी है, 12 एकम 12 1452 नहीं आएगा बराबर 24, हाँ भाई 1452 रुपये। तो इसका पार्ट आ गया। ये फॉर्मूला क्या होता है, स्वयं का अनुपात बटे कुल अनुपात इनटू राशि, जब किसी का हिस्सा निकालना होता था। ठीक है, इसी के साथ जितने टाइप थे आपके कंपाउंड इंटरेस्ट के, आज पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट पूर्णतः ख़त्म कर दिया हमने। तो सेकंड यूनिट के अंदर 2 टॉपिक हो गए हैं, SI और CI। भगवान करे इनमें से एक आ जाए, नहीं तो प्रॉफिट लॉस में से आएगा एक, प्रतिशत में आएगा एक, अनुपात में आएगा, तो सारे करवाएंगे, है ना। अब कोशिश है कि रेगुलर ही रहें और आप भी वीडियो पूरा देखें, है ना। मेरी स्पीड वैसे भी ज़्यादा ही है और इससे बाहर कुछ नहीं आना भी। ऐसा नहीं है कि कोई आप अनदर कोई कोचिंग पैसे दे दिए और उधर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जहाँ आपको समझ आए वहाँ पढ़ो। और मेरी कोशिश ये है कि आपको सिंपल से सिंपल तरीके से मैं समझाऊँ। और फिर से वही, जो कोरोना से भगवान को प्यारे हुए हैं लोग, सभी की आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार वालों को ये दुख सहने की साहस प्राप्त हो, क्योंकि हम ये कह सकते हैं जिसने झेला है उसी को पता है। और भगवान करे अब किसी के घर में इतना कोई दुख आए ना आए, लेकिन इस प्रकार का ना आए, किसी के मरने का, किसी के जाने का, ये बिछड़ने का जो दुख होता है बहुत ही ज़्यादा होता है भी। इसी के साथ मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ, आपके परिवार वालों के साथ। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। अभी क्लासेस